अनुपमा से। कंपटीशन में सिर्फ मैं टीम का कैप्टन हूं। आंखें मत दिखाओ मम्मी, आपने तो बोल दिया कि कंपटीशन जीत लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। कर अपना खुद का घर बनाऊंगी। मिली अनुपमा से। कंपटीशन में सिर्फ मैं टीम का कैप्टन हूं। आंखें मत दिखाओ मम्मी, आपने तो बोल दिया कि कंपटीशन जीत लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। कर अपना खुद का घर बनाऊंगी। तो अनुपमा सीरियल में बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चल रहा है। यहाँ पर प्रेम बोलता है अपने टीम मेंबर से कि मैं इस टीम का कैप्टन हूँ और तुम सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी, चाहे मैं कैसे भी यहाँ बोल रहा हूँ। तुम सबको मेरी एडवाइस, मेरी बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर तुम लोग मेरी बातों को नहीं सुनते हो तो इस कंपटीशन को छोड़ के जा सकते हो। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे अंदर एटीट्यूड या घमंड आ गया है तो या घमंड रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन में जीतने के लिए ये सबसे बड़ा पावरफुल फैक्ट है। और इसके बाद में मैं अनुपमा जोशी को हराना चाहता हूँ इस कंपटीशन में। इसके बावजूद भी अगर तुम लोग मेरा सपोर्ट नहीं करना चाहते हो तो इस टीम से तुम बाहर हो सकते हो। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ही सेल्फ डिफेंड होकर इस कंपटीशन को जीत सकता हूँ। मैं खुद से इस कंपटीशन को जीत के दिखा दूंगा। ये पूरे टीम मेंबर्स को प्रेम कहता है। उसके बाद में परी सोचती है कि प्रेम इस तरह से सबसे बातें क्यों कर रहा है, इसके अंदर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया है। अभी तो कंपटीशन का फाइनल भी नहीं हुआ है, ये इतना घमंड क्यों रख रहा है। कहीं ना कहीं ये घमंड इसको हरा ना दे, इस कंपटीशन से आउट ना कर दे। इस तरह से परी सोचती है प्रेम को लेकर। प्रेम काफ़ी ज़्यादा चिल्ला कर पूरे टीम मेंबर्स को यही बताता है कि तुम सबको मेरी एडवाइस सुननी पड़ेगी, नहीं तो तुम इस कंपटीशन से बाहर हो सकते हो, टीम से बाहर हो सकते हो। मुझे तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो किससे कैसे बातें करनी है ये भी भूल जाता है। सिर्फ कंपटीशन का भूत उसके सर पे सवार होता है। पूरी टीम मेंबर्स को काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के बोलता है तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद में अनुपमा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर परितोष अनुपमा को चिल्ला कर बोलता है कि आंखें मत दिखाओ मम्मी, तुम अपना सपनों का घर बनाना चाहती हो कंपटीशन जीतकर उसके पैसों को लेकर, लेकिन यहाँ पर ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। यहाँ पर परितोष का बोलना है कि जो पैसा जीतने के बाद मिलेगा उस पैसे को हम सब में तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे, हम कंपटीशन में आगे तुम लोगों का साथ नहीं देंगे। परितोष माँ से चिल्ला कर ऐसा बोलता है। उसके बाद में बाकी बोलती है कि हाँ, अगर इस पैसे को हमने डिस्ट्रीब्यूट या फिर हमने नहीं बांटा तो हम इस कंपटीशन में तुम लोगों का सपोर्ट, तुम लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। ये बात सुनकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिंता करने लगती है, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है कि मेरे बच्चे ये सब क्या बोल रहे हैं, वो भी मेरे बारे में। इसके बाद में दिग्विजय काफ़ी ज़्यादा दुखी बनाता है और बोलता है बाकी को कि अपनी माँ से इस तरह से तुम बात नहीं कर सकती। तुम यहाँ पर दिग्विजय और बाकी दोनों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा करने लग जाते हैं। यहाँ अनुपमा दोनों को बोलती है कि इस तरह से लड़कर कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों को चुप कराती है, लेकिन बाकी अपनी हदें पार कर देती है। वो अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करती है, बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर देती है। दिग्विजय ये नहीं सुन पाता है और बाकी को खरी खोटी सुना देता, कह देता है कि अपनी माँ से इस तरह से बात तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम्हें कितना सपोर्ट किया है अपनी माँ ने, तुम्हारा कितना सहारा दिया है तुम्हें, लेकिन तुम फिर भी अपनी माँ से इस तरह से बात कर रही हो, मुझे लानत है तुम पर। इस तरह से बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है बाकी और दिग्विजय को लेकर। दोनों टीम आपस में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी करती है। इस एपिसोड में यही दिखाया जाता है कि एक परिवार किस तरह से दो टुकड़ों में बढ़ जाता है।